चलिए दोस्तों, नमस्कार। और रात्रि के 9 बज चुके हैं और समय हमारा हो, हो चुका है कार्यक्रम शुरू करने का। आज की बात आपके साथ, प्रिय दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम तकरीबन पिछले 5 वर्षों से अनवरत इसी समय आपकी सेवा में शुरू होता है। और इस कार्यक्रमों में हम कुछ आप बीती सुनाते हैं, कुछ जग बीती, कुछ अपनी सुनते हैं और कुछ आपकी भी सुनते हैं। साथियों, ये हमारा सफर ऐसे ही आगे चलता रहे और हम लोग आपसी बातचीत, विचार विमर्श के जरिए किन्हीं विषयों पे हर रोज कुछ ना कुछ बात करें। आज 15 नवंबर का दिन, सर्दी बढ़ती जा रही है। यस, और कई बार इंटरनेट, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, और कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाती है, माफ कीजिएगा। और आज 15 नवंबर के दिन, जैसे मैंने कहा कि सर्दी की शुरुआत, धीरे धीरे साल का एंड भी, सर्द ऋतु भी, बर्फ का गिरना भी, धीरे धीरे मौसम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज और दिनों की अपेक्षा ठंड कुछ ज्यादा थी और आने वाले समय में ये दोस्तों, ये ठंड कुछ और ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों, एक बिरसा मुंडा हुए हैं। बिरसा मुंडा वो एक जनजातीय ट्राइबल लीडर, और उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। उनको कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा। मैंने किसी शख्स को भगवान, ओशो ने खुद ओशो भगवान नामकरण लिया था, लेकिन बिरसा मुंडा को जो भगवान का नाम दिया गया है वो सर्वमान्य और सर्वसम्मत है। कौन है ये बिरसा मुंडा? दोस्तों, झारखंड में 1875 को जन्मे। आज के दिन यानी 15 नवंबर, बिरसा मुंडा एक जनजातीय योद्धा थे, ट्राइबल लीडर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा जनजाति को इकट्ठा किया। और वो लड़े किस चीज के लिए? जल, जंगल, जमीन, जानवर और जंतु के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा एक्सप्लॉइट कर लिया था। और बिरसा मुंडा को लगा कि ये अगर मामला ऐसा ही रहा तो हम जैसी जनजाति का जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके अंदर बहुत धार्मिक, स्पिरिचुअल पावर्स भी थी और वो आम जनजाति के लिए लड़ते थे योद्धा के रूप में। और लोगों ने उनसे प्रभावित होकर उनको दर्जा दिया भगवान का। और आज 150 बरस बीत जाने के बाद भी, क्योंकि आज उनकी जयंती है 150वीं, बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है आज के दिन, उसको राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और शत शत नमन करते हैं कि ऐसे वीर पुरुष भारत की धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने उस दौर में अंग्रेजों से लोहा लिया। और आज उनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है और उन्हीं की याद में जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज अमेरिका से खबर आई कि अमेरिका ने 33 सालों के बाद परमाणु बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया है, न्यूक्लियर, 33 वर्षों के बाद। दोस्तों, आपको याद है कि सर्वप्रथम 1945 में 5 अगस्त और 7 अगस्त को हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे। जापानीज सिटीज हैं और अमेरिका ने बम गिराया था।
फैट मैन एंड लिटिल बॉय, ये दोनों बॉम्ब्स के नाम रखे गए थे। और इतना विध्वंस हुआ था, इतना विध्वंस हुआ था, क्या पूछेगा मत। 1945 का वो दौर आज भी लोगों को याद हो आता है। और फिर इसी तरह से अमेरिका ने आज, उनका एक नेवादा रेगिस्तान है, डेजर्ट, क्योंकि जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे भारत पोखरण, राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अमेरिका भी नेवादा रेगिस्तान में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्सपेरिमेंट करता है। साथियों, ट्रंप एक तरफ तो नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं और दूसरी तरफ परमाणु अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन, एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करते चले जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में मानवता के लिए कोई ज्यादा शुभ संकेत नहीं है। दुनिया युद्ध में ऑलरेडी झोंकी जा चुकी है। हर तरफ वायलेंस, हिंसा, उपद्रव, टेररिस्ट एक्टिविटीज, कम्युनल एक्टिविटीज, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है। और देशों के अंदर भी लड़ाई झगड़ा, जैसे भारत के अंदर जो एक कम्युनल पॉलिटिक्स, हर कहीं बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट, MTNL, और लोगों की जानें जा रही है। आज दोस्तों अगर आप देखें तो इंसान ही इंसान के खिलाफ खड़ा हो चुका है और कोई किसी को जीने देना नहीं चाहता है। लिव एंड लेट लिव की जो थ्योरी है, यह बहुत पीछे छूट चुकी है। अब तो यह है किसी भी कीमत पर किसी की जान ले ली जाए, उसी को लोग अपनी सफलता मानते हैं। दोस्तों, ये युद्धों का दौर और अस्त्र शस्त्र का दौर कहां जाके रुकेगा और मानवता का ये कितना विनाश करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज अब दुनिया के अंदर शिन जिनपिंग चाइनीज प्रीमियर, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रीमियर, और डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के एर्डोगन और इजराइल के राष्ट्रपति जो इस किस्म के वायलेंट विचारधारा को रखते हैं, अगर वो सब लोग ऐसे ही वायलेंट होते चले गए तो आम आदमी का जीना, शांतिप्रिय देशों का जीना आज की दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये तो हम बात करते हैं देशों की। अगर आप परिवारों की बात करें, परिवार में भी अगर आप लालू प्रसाद यादव का परिवार देखें, रावण की हार तब हुई थी जब विभीषण ने घर के अंदर जो है वो फूट पड़ने के बाद सारे सीक्रेट्स बाहर आ गए थे। और वही हाल लालू प्रसाद यादव के परिवार का हो रहा है। रोहिणी आचार्य जो इनकी सपुत्री है, आज उन्होंने अपने आप को परिवार और राजनीति दोनों से दूर कर दिया है। तेजस्वी यादव को फिलस्वी यादव कहा। तेज प्रताप जो लालू के बड़े बेटे हैं, लालू के बड़े बेटे छोटे बेटे आपस में तकरार में हैं। उनकी अब बहन वो दूर चली गई है। कहने का मतलब हालात जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के लिए ठीक नहीं है। और उधर नीतीश कुमार बिहार में है बाहर, अब की बार फिर नीतीश कुमार, इस किस्म के नारे। और कांग्रेस का तो तकरीबन मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है और अब लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को वापस उसी पायदान पे आना बहुत ही दुष्कर कार्य है। और नीतीश कुमार जिनका सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी बन के उभरी है, अभी मुख्यमंत्री का फैसला होना बाकी है, पर फिर भी लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और साथियों, 20 सालों से वे मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं।
प्रिय साथियों, हिमाचल प्रदेश के जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक के सफलतम राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक बनकर उभरे हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की रहनुमाई में जितने राज्यों में भाजपा ने परचम लहराया, वो किसी अन्य काल में इतना ज्यादा परचम नहीं लहराया। भाजपा के परचम लहराने का मुख्य कारण भाजपा का कार्यकर्ता 100% डिवोशन और डेडिकेशन से काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य और एजेंडा फिक्स करती है, टाइम टेबल के मुताबिक, होमवर्क के मुताबिक, और उसका स्ट्रिक्टली रिव्यू और संज्ञान भी लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कम से कम 19 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान में है। कितने प्रकोष्ठ हैं, कितने मोर्चे हैं, कितने आपके मंडल्स हैं, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई दायित्व पार्टी में दिया गया है। अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की तुलना में ज्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करती है तो गलत नहीं होगा। जन हितैषी योजनाएं, जिसमें किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और गरीब कल्याण योजना इत्यादि शामिल है, जो कि आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचा रही है। यूं ही कोई किसी को वोट नहीं डालता है। मतदान तो दोस्तों, जब अंदर आप बटन भी दबा रहे होते हैं तब भी बदल जाता है। लेकिन इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी बहुत सदी हुई चाल से चलते हुए नित नई योजनाएं आम आदमी के हित की लाते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई कि लोकतंत्र में पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। साथियों, बिना दोस्तों की हमारी महफिल नहीं जमती है। बात करेंगे, नूतन मेहता जी जुड़े हमारे साथ। नूतन जी, हाउ आर यू? नूतन जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, समर्थक हैं, एक्टिविस्ट हैं, सपोर्टर हैं। जय श्री राम आपको भी नमस्कार। और जीवन चौहान जी को जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। रूडू से कैलाश जग्यान जी और हमारे मित्र धर्मेंद्र बाली जी he has been very efficient and effective पुलिस ऑफिसर, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और उससे पहले धर्मेंद्र बाली जी आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। और कुमारसन कचीन घाटी से ताल्लुक रखते हैं। प्रदीप सिंघा साहब कोटगढ़ से, गुड इवनिंग सिंघा साहब, कैसे हैं? आपके वीडियोस हम बड़े इंजॉय करते हैं, पोस्ट्स भी। यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर द मासेस। और हमारे घेणी के प्रधान गिरधारी वर्मा जी को नमस्कार। श्रीमान कैसे हैं आप? शिलारू से हमारे मित्र अरविंद श्याम जी राज्य सहकारी बैंक से मैनेजर के पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं, शिलारू से नमस्कार। और विजेंद्र कुमार जी हमारे मित्र कुमारसन से हैं और सेवारत हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, होमगार्ड्स में। जय श्री राम, गुड इवनिंग। कमला ठाकुर जी को नमस्कार। कमला जी, जो आपने तस्वीर लगाई है, आपने जबरदस्त तस्वीर लगी है, जो एक हिंदुत्व की परिचायक है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। रिटायर्ड हमारे एसडीओ पीडब्ल्यूडी से, जलोग सेक्शन से, कटोच साहब, गुड इवनिंग। विक्रांत शर्मा जी हमारे मित्र, जय श्री राम। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र भंडारी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। भूपना वर्मा जी, क्या हाल चाल है? आपने आजकल प्रदेश जो पेंशनर्स कल्याण संघ को आपने एक चलायमान मोर्चा बना दिया है। भिन्न भिन्न जगहों पे आप उसकी बैठकें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सरकार को जो देना चाहिए उसके खिलाफ और अपने पेंशनर्स भाइयों के हक में आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद और मेरा आपको नमस्कार भी। दलीप ठाकुर जी, जय श्री राम, कैसे हैं आप? और इसी बीच
चंबा की सुंदर वादियों से वहां के भूतपूर्व चेयरमैन एमसी के मनिंदर सिंह जी, मनु जी, जय हो, सदा विजय हो। बिल्कुल संघर्ष हमारा नारा है, आगे बढ़ना चाहते हैं और जनता की सेवा के लिए। सोमदत्त शर्मा जी नमस्कार, पविता शर्मा जी को राम राम। और भूपना वर्मा जी लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ एचपी इज रेजिंग लोन ऑफ 300 करोड़। अब तो सरकारें लोन पे ही चल रही हैं। इस बार कहते हैं कि भी घी हम जरूर पिएंगे, चाहे हम कर्ज लेके ही क्यों ना पिए, पर घी पीना नहीं छोड़ेंगे। वही हाल सरकार का है। 300 करोड़ का कर्ज लेंगे, कुछ महीने निकलेंगे, उसके बाद फिर वही कार्य चलेगा। देशराज जी जय श्री राम नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे मित्र यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग। और महेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। राजेंद्र सिंह वर्मा जी कपूरथला एसबीआई से जुड़ चुके हैं, जय श्री राम। परमार सिंह वर्मा जी गुड इवनिंग, जय श्री राम नमस्कार, कैसे हैं आप? गीत जी हमारे मित्र सनातनी परंपरा के ध्वजधारक, स्वागत बहुत बहुत आपका। गीत जी मात्र 2 वोटों से हारे थे पिछली बार का ग्राम पंचायत देवनगर जो शिमला ग्रामीण की है, वहां का इलेक्शन। इसलिए लोकतंत्र में दोस्तों एक एक वोट की कीमत और एक एक वोट का महत्व बहुत ज्यादा होता है। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, आप लोग अपने गांव के हक में जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें और जनता की सेवा करने का मौका प्राप्त करें। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे मित्र लेखराम वर्मा जी अभी सुन्नी में पथ संचलन में हम लोग इकट्ठे थे और इनके पुत्र भी उस पथ संचलन में विराजमान थे। आपको जय श्री राम जी करेंगे सबका काम तमाम। महेंद्र भारद्वाज जी को जय श्री राम। बिहार राज्य की प्रचंड एनडीए जीत की बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब। धन्यवाद महेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये जीत 243 सीटों में से 203 सीटें लेना राजनीति में अपने आप एक अचंबा है, और वो भी तब जब आप 5 साल सरकार चला चुके हैं। एक जादू की छड़ी लगती है मुझे तो। और जनता का विश्वास, जनता का जोश नीतीश कुमार जी के साथ और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। आगे बढ़ते हैं। मदन शर्मा जी को नमस्कार, हमारे मित्र हैं। बबलू चेतराम जी कटार घाट से आज गाड़ी चला रहे थे, आपको पहले तो गाड़ी की भी, कार की आपको बधाई। और आप ड्राइविंग इतनी बढ़िया करते हैं कि पूछो मत, बहुत बहुत बधाई आपको। और गुड इवनिंग टैगोर साहब रामपुर से, ग्रेट टीचर इन डीड एंड टैगोर साहब राम राम, जय श्री राम। वसु माय डियर फ्रेंड हाउ आर यू, गुड इवनिंग। वसु जी कैसे हैं आप? हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। नितिन द ग्रेट, नितिन जी को नमस्कार, जय श्री राम नमस्कार। और हमारे मित्र नरेंद्र मेहता साहब, रजिस्ट्रार स्टेट कंज्यूमर फोरम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू मेहता जी। किस दिन मुलाकात करेंगे आपसे? आई विल ड्रॉप इन फॉर अ कप ऑफ टी और आपसे बातचीत करेंगे, और ऐसा मेरा इरादा है। समडे विल श्योरली कम, आपके दर्शन करेंगे। राजेश ठाकुर जी आमतौर पे स्पिरिचुअल जर्नीज करते रहते हैं, कभी किन्नर कैलाश, कभी नीलकंठ महादेव, कभी मणि महेश, कभी बिजली महादेव, कभी कांवड़ यात्रा, कभी बद्रीनाथ, अमरनाथ। बहुत बहुत साधुवाद आपको। खरनोल के हमारे प्रधान आदरणीय पीडी शर्मा जी, तेजतरार होनहार, जहां भी मोर्चा संभालने वाली बात होती है, पीडी शर्मा जी मोर्चा संभाले बिना कभी पीछे नहीं रहते हैं। हर विषय क्षेत्र में आगे, इससे क्षेत्र को लाभ पहुंचता है और जनता जनार्दन को भी बहुत लाभ पहुंचता है। नितिन नमस्कार, जय श्री राम। रोशन वर्मा जी, डॉक्टर साहब टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड, हो धन्यवाद, थैंक्स सो मच। रोशन वर्मा जी, यू लाइक इट, थैंक्स सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लालू प्रसाद यादव की सपुत्री रोहिणी आचार्य ने जो है वो राजनीति से संन्यास ले लिया है।
राजनीति दोस्तों ये एक बहुत ही तमाशे वाला खेल है। इसमें भाई भाई का वैरी हो जाता है। कई बार पति पत्नी ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लेते हैं, और कई बार कोई एक पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी में, क्योंकि इसमें नीति नहीं चलती है। नीति वहां चले जहां नियत हो, और जहां नियत खराब हो जाए वहां फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वहां फिर आपको राजनीति की आग में कूदना ही पड़ता है। फिर वो आर पार की लड़ाई हो जाती है, या तो आप जिंदा रहेंगे या हम जिंदा रहेंगे। शायद यही कुछ आज हो रहा है। हालांकि हर जगह, हर समाज में ये का बात हो रही है, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के परिवार में ये चीज बहुत जबरदस्त उग्र रूप धारण कर चुकी है, जहां पे तेजस्वी यादव एक तरफ, तेज प्रताप एक तरफ, और रोहिणी आचार्य उनकी पुत्री एक तरफ। इसलिए मुझे एक शेर याद आता है कि अब हवाएं ही करेंगी फैसला, अब हवाएं ही करेंगी जीवन का फैसला, रोशनी का फैसला। मैं दोबारा जरा रिपीट कर दूं, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वही दिया जलता रह जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, किस दिए में तेल होगा। जहां तेल होगा वहां रोशनी होगी। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मेहता जी, बिल्कुल प्रणाम आपको, हमारा नमस्कार। टैगोर साहब, रोशन वर्मा जी, डॉक्टर साहब, आपके साथ में 30 ईयर से हूं मैं, रिहाड़ी कांगल से। ओके, यस। और रोशन जी, टाइगर, ग्रेट मैन। मेरे ख्याल किन्नौर में है आजकल आप, शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। और अपने रोशन जी 30 साल तो हो ही गए, नो डाउट, इस बात में दो राय नहीं है। और कब से आप हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ इतने लंबे समय से चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुनीलाल ठाकुर जी, गुड इवनिंग, थैंक सो मच। मुनीलाल जी मूलतः सुन्नी रयोग से हैं और पिंजौर कालका में कार्यरत हैं। और ये भी, जैसे रोशन जी आप 30 वर्षों से हैं, मुनीलाल जी भी तब तकरीबन 30 वर्षों से हमारे साथ हैं। और इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। रोशन वर्मा जी, थैंक यू। और दोस्तों, आज हमने आपसे बहुत सी बातें की। हमने आज भगवान बिरसा मुंडा, जो एक सामाजिक धार्मिक योद्धा लीडर हैं, मुंडा जनजाति के, 1875 में जन्मे। आज, हाँ बिल्कुल रोशन जी, किन्नौर में आप आजकल, मुझे मालूम है, मैं भूलता नहीं हूं। नारायण सिंह जी हमारे भाजपा के नेता हैं, और शिमला जिला के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुन्नी में इनकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपको ब्यूगल लेना है, शहनाई लेनी है, सितार लेना है, हारमोनियम लेना है, तबला लेना है, और चिमटा लेना है, बांसुरी लेनी है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, कृपया नारायण सिंह जी की दुकान पे जाइएगा। और बड़े सुंदर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इनकी दुकान में है, आप जा सकते हैं, खरीद सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी के। सबसे बड़ी बात ये लिखते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हार नहीं सकती। ग्रेट भाई, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा सभी श्रोताओं के लिए, नारायण सिंह जी सुन्नी से, इन्होंने बड़ी जबरदस्त पंक्तियां भेजी है, और हम सब की जिंदगी में ये पंक्तियां काम आएंगी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हार नहीं सकती। ब्यूटीफुल। यानी अगर आपकी विपरीत परिस्थितियां भी हो, और आपकी जिद हो, और आप थके नहीं, ठोकरें गिराए नहीं आपको, तो आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। और राकेश शर्मा जी,
नमस्कार नितेश सूजी को नमस्कार, राम राम। और हमारे मित्र बसंतपुर से तोताराम बंसल जी, अनिल नेहरू द ग्रेट भाई साहब नमस्ते, गुड, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों, चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, नारायण सिंह जी जरा गौर फरमाइएगा, चक्रव्यूह लाख रचो तुम जितने, रण से मुंह नहीं मोड़ूंगा, कलयुग का अभिमन्यु हूं, सारे चक्रव्यूह में तोड़ूंगा। ये कुछ पंक्तियां मैंने अर्ज की। चक्रव्यूह लाख रचो तुम जितने, रण से मुंह नहीं मोड़ूंगा, कलयुग का अभिमन्यु हूं मैं, सारे चक्रव्यूह तोड़ूंगा। अभी कुछ ऐसा कीजिएगा, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। चुनाव ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम, इज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट फ्रॉम कोटगढ़, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर प्रोग्राम। चुनलाल जी आप हर बार आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिल नेहरू जी नमस्कार, मैंने आपको अनिल शेर सुना दिया है। और नारायण जी का शेर जबरदस्त था, उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। वंडरफुल। मुल्ला ठाकुर जी थैंक सो मच। सूर्यवंशी जी, थका हूं हारा नहीं, देखते हैं वक्त कब तक इम्तिहान लेगा। थका हूं मगर हारा नहीं, देखते हैं वक्त कब तक इम्तिहान लेगा। दैट्स ब्यूटीफुल। और दोस्तों, राकेश शर्मा जी धामी आते पर मिलते नहीं, वाह। चलिए मुलाकात करेंगे, जरूर आऊंगा राकेश जी, चिंता मत कीजिएगा आप। मुलाकात हुई थी हमारी उस दिन, मुलाकात करेंगे और मैं आपके पास जरूर आऊंगा। धन्यवाद बहुत बहुत। साथियों, आज की बात आपके साथ, वक्त हमारा हो चुका है समाप्त, और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आपका वक्त। दीवान जी की सूरत नजर आ रही है लेकिन मैसेज नहीं पहुंचा है। दीवान जी, आपको हमारा प्रणाम नमस्कार। आपकी बात ही कुछ और है, आप कोई नूर है, हीरा है। गुड टू सी यू। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यही समाप्त। कल हम फिर और आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।